Hello everyone, welcome to our Expert Smart Class and this is your social science educator Kajol Sinha here। तो स्टूडेंट्स हमने ईवीएस की एक सीरीज स्टार्ट की थी स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक सीटेट, केवी, डीएसएसबी। ठीक है, सीटेट, केवी, डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं स्टेट के जो एग्जाम्स है उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ईवीएस आपको बताइए कि 30 मार्क्स का सेगमेंट हर उसमें आता है। ठीक है, तो ईवीएस पे क्या चीजें रहने वाली है वो हम कवर अप कर रहे हैं। तो फैक्चुअल चीजें मैं आपको कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों बातें बता रही हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डील कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड दोनों चीजें चलेंगी, बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो बच्चे ईवीएस पढ़ चुके हैं अच्छे से एडवांस हैं तो वो प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन की, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो धीरे धीरे करके समझते रहे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ईवीएस क्लास नंबर 4 है ये, और इसमें हमने देखना है कि क्या रहने वाला है। जैसे कि इसमें रहेंगे हाउसेस। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाउसेस कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ हाउसेस में पूछा जाता है कि कौन सा हाउस किसका बना हुआ है, या फिर कौन सा हाउस जमीन पर है, या मिट्टी के कौन से हाउस है, लकड़ी के कौन से घर बनते हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो बहुत फैक्चुअल सा चैप्टर है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें फैक्ट वाली चीज है, उसको कर लो। हाउसेज ऑफ आसाम। अब आसाम कैसा एरिया है, थोड़ा सा हिली एरिया है आसाम, है ना। आसाम, मेघालय, अरुणाचल ये सब हिली एरियाज में आते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। अब आप देखो, यहाँ पर देखो, ये आसाम का एक घर दिया हुआ है, थोड़ी सी पिक्चर अगर क्लियर ना हो तो कोई बात नहीं। ये जो घर दिया हुआ है इसमें इसमें आप जो बैम्बू स्ट्रिप्स ये जो देख रहे हो, ये कुछ मतलब इनकी जो हाइट होती है वो 10 से 12 फीट होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 10 से 12 फीट की हाइट पर घर बने हुए हैं, कहाँ पर, असम में। ठीक है, तो ये वहां का नेचुरल, देखो वही चीज है कि आप जैसे नेचर को देखते हो उसी अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो वही चीज है। उसके बाद इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। लाइक ये कैसे बनते हैं, बैम्बू, स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से। तो ये बांस के खंभे और मजबूत है, अगर मजबूत नहीं होंगे तो आप गिर जाएंगे ना मकान। अब बात करेंगे ये द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड। इनके जो घर, मतलब ये जो घर है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लकड़ियों से बना हुआ है, वुड से। क्लियर है बात। तो 2-3 फैक्ट याद कर लेना। पहली बात, 10 से 12 फीट की हाइट पर है, बैम्बू पिलर्स पर है। दूसरा, अंदर से ये लकड़ी के हैं। तीसरा, ये आसाम में पाए जाते हैं, हिली एरियाज में। क्लियर है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है आपको पता ही होगा। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी ज्योग्राफी आती है, आसाम में ना ब्रह्मपुत्र नदी पूरी मतलब आसाम को कवर करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में कई बार फ्लड जैसे सिचुएशन होती है। तो फ्लड जैसी सिचुएशन यानी बाढ़ जैसी कंडीशन से बचने के लिए आसाम के जो घर होते हैं वहां पर क्या है, काफी हाइट पर घर बना दिए जाते हैं, जिससे कि बाढ़ अगर आए तो बाढ़ का जो पानी है वो घर में एंटर ना कर पाए। क्लियर है इतनी चीज। तो ये कुछ रीजन था, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनाली हाउसेस के बारे में। अब देखो, मनाली फेमस है, आपको पता ही है, कुल्लू मनाली इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हम कह सकते हैं। तो कुल्लू मनाली जो कि पड़ता है आपका हिमाचल में, वो एक हिली एरिया है। और इस हिली एरिया में कैसे, देखो ये लिखा हुआ है ना, इसमें कैसे घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हैवी रेन होती है, ठीक है, और स्नो भी बहुत अच्छे से होता है। तो इस वजह से घर कैसे बने रहते हैं, ये पत्थर के या फिर लकड़ियों के बनते हैं। क्लियर है। तो मनाली में घर कैसे बनेंगे, लकड़ियों के या फिर पत्थर के। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो। ठीक है, ये किस हाउसेस का है, आपने देखा भी होगा, घूमने जाते हो तो जो हिली एरियाज जैसे मनाली की साइड या किसी भी हिली एरिया में आप देखते हो ना, माउंटेन्स के ऊपर साइड में घर बने रहते हैं, तो उसी तरीके का पत्थर का या लकड़ी का घर आपको दिख जाता है। ठीक है, ये गेस्ट हाउसेस वगैरह ये सब बने होते हैं। खैर, नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की रूफ किसको कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड अगर मैं आपको बताऊं तो जो तिब्बत है ना, चाइना वाला जो सारा एरिया पड़ता है, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द रोप ऑफ एशेज द टाइटल फॉकटेल रिलेट्स टू तिब्बत। मैंने आपको क्या बताया तिब्बत जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे हाइट पर लोकेटेड है। और राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा, ये एक फोक टेल्स है जो कई बार पूछा जाता है कि ये जो फोक टेल है ये किसने लिखा है और ये कहाँ से संबंधित है। तो इट इज रिलेटेड टू तिब्बत। और जिसे तिब्बत को मैंने आपको बता दिया, ये दुनिया की छत इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार यानी कि हाईएस्ट प्लेट्यू पर लोकेटेड है। प्लेट्यू आप समझते हो ना, जिसमें माउंटेन नहीं है, ऐसे करके। क्लियर, हाईएस्ट प्लेट्यू पर लोकेटेड है क्या, आपका तिब्बत। अब यहाँ की बात करें तो
द ह्यूमिडिटी इन द एयर ऑफ तिब्बत इज वेरी लो, ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, नमी जो है वो हवाओं में लो ही रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, तिब्बत कोई गर्म एरिया तो नहीं है जो वहां पर आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। भाई जितने भी हमारे हॉट एरिया है, वार्म एरिया होते हैं, जहाँ पे गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, वहां पर आपको ह्यूमिडिटी भी, अब हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, जून के टाइम पे नॉर्थ इंडिया एकदम तपरा होता है ना, तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी भी आप देखो कितनी अच्छी खासी होती है, हवाओं में वाटर वेपर होता है। तिब्बत में नहीं रहेगा ऐसा कुछ, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लेस रेनफॉल, ह्यूमिडिटी नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, बारिश नहीं होगी, स्नोफॉल होता है, और इसलिए ट्री प्लांट्स आर नॉट मैनी इन ड्राई वेदर। यानी कि ट्री प्लांट्स कैसे होते हैं, ड्राई वेदर वाले होते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत इज द ओनली प्लेस वेयर डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड। कुछ ही पार्ट होंगे तिब्बत के जहां पर फॉरेस्ट कैसे मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। डेंस फॉरेस्ट टाइप, जैसे आपने अमेजोन के जंगल के बारे में सुना होगा, अब अमेजोन जंगल में कई बार आग लग जाती है, तो वैसा क्यों होता है कि फॉरेस्ट के जो स्टेम होते हैं वो इतने डेंस होते हैं, वो आपस में ही कनेक्टेड रहते हैं, पजल्ड रहते हैं, जिस वजह से आग लगने का खतरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ईस्ट में भी क्या मिलेंगे आपको, डेंस फॉरेस्ट। ट्री प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये बहुत ही कम मिलेंगे इन मतलब ये जो आपका तिब्बत है, तिब्बत के जो जंगल है, इन फॉरेस्ट में आपको लाइफ जो होती है, यानी कि एनिमल लाइफ, ट्री लाइफ, प्लांट लाइफ, ये कम देखने को मिलती है। क्लियर है, तिब्बत एक कोल्ड एरिया है, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखो तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो काली है। देखो द सॉइल ऑफ तिब्बत इज सैंडी है, समवेयर इट इज रेड येलो, और कहीं पर ये क्या है, ब्लैक है। देयर आर अबाउट 1500 लेक्स, 1500 लेक है तिब्बत में। ऐसा क्यों है, देखो लेक्स इतनी ज्यादा क्यों है, लेक्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि तिब्बत में से बहुत सारे रिवर्स क्रॉस कर रही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट बताऊं, तो ये जैसे हमारा इंडिया है, ये आपका तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक है, चाइना है ना ये, तो चाइना में ये सारा तिब्बत प्लेट्यू है। तिब्बत में से आप ये देखो, तिब्बत में से क्या है, ये आपका यहां से कौन, यहां से आपका ब्रह्मपुत्र भी जा रही है, ठीक है, यहां से आपका इंडस भी जा रही है, तो ब्रह्मपुत्र इंडस दोनों तिब्बत से जा रही है, तो काफी ज्यादा पानी रहता है और हाइट पर है क्योंकि, और वाटर रिवर जब हाइट पर होती है तो ग्लेशियर्स बनेंगे ही, जैसे हमारी गंगा हाइट पर है ना, जब जहां से ओरिजिनेशन है, गंगा का ओरिजिनेशन है गंगोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री ग्लेशियर क्या हाइट पर है, इसी तरीके से तिब्बत में भी सारे ग्लेशियर्स आपको हाइट में दिखेंगे। तिब्बत में वैसे किसको मानते हैं, बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप देख भी सकते हो, ऐसा स्कल्पचर आपको तिब्बत में मिल जाएगा। चाइनीज वाले हो गए, बैंकॉक, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे जितने लोग हैं ये बुद्ध रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते हैं, और उस साइड में इनकी बड़ी बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मानसरोवर लेक के बहुत सारे नाम है। फ्रॉम हेयर द रिवर सांगपो ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट, मैंने क्या बताया, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, इसी का दूसरा नाम तिब्बतन जो नेम है उसको सांगपो भी बोलते हैं। ठीक है, सांगपो में ना ये स्पेलिंग थोड़ी सी, चलो मैं बता देती हूँ, सांगपो की स्पेलिंग ये है, ठीक है, ये आप कर लेना। सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, और हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया वाले ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं ब्रह्मपुत्र बोलना, क्योंकि हमारे धर्म में माना जाता है, हिंदू रिलीजन में, कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आई है, लॉर्ड ब्रह्मा के ओरिजिन से। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है। इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू प्लास्टर द वॉल एंड फ्लोर ऑफ हट्स टू, क्यों यूज की जाती है काउ डंग को, मेक दम स्मूथ एंड क्लीन, इंक्रीज फ्रिक्शन बाय मेकिंग दम रफ, यानी खुदरा बनाने के लिए फर्श को प्राकृतिक, गिव नेचुरल कलर, या फिर कीटों को, कीप इंसेक्ट्स अवे, इसको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गांव में देखो ये जो काउ डंग का यूज किया जाता है, गोबर का, ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेन रोल इसका यही है, बाकी ये सब तो टेम्पररी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, अ स्टूडेंट फ्रॉम अ विलेज हैज रिटन अबाउट हिज हाउस, एक बच्चे ने जो है अपने विलेज के बारे में लिखा है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक बच्चा है, विलेज से है, उसने घर के बारे में लिखा है। उसने क्या लिखा है, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल, हमारे विलेज में बारिश होती है। आवर हाउसेज आर बिल्ट अबाउट 10 से 12 फीट ऊंचे हैं हमारे हाउस, और देयर आर बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे बने हुए हैं, और ये लकड़ियों से बने हैं अंदर से। तो ये विलेज कहाँ होंगे, अभी देखो आपने पढ़ा था 10 से 12 फीट के हाउसेस कहाँ मिलेंगे, आसाम में। तो ये बच्चा जो है ये कौन सा विलेज का है, ये आसाम के एक विलेज का है, तो यहाँ पर आप ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहवा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टी बीवरेज, इट इज पॉपुलर इन विच स्टेट,
कहवा क्या होता है? बस कहवा से ना कॉफी बनती है, ठीक है, कहवा बीन से। तो ये एक विशेष प्रकार की चाय यानी कि बीवरेज है, ठीक है, कॉफी बनती है इससे, बीन्स होते हैं बेसिकली ये, चॉकलेट बीन्स भी आप कह सकते हो। तो ये किस स्टेट में पॉपुलर है? तो आसाम में पॉपुलर है, ठीक है, कहवा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन अ सर्टेन रीजन विलेजर्स बिल्ड देयर हाउसेस विद थिक वॉल्स एंड प्लास्टर दीज वॉल्स विद मड, ठीक है, मड लगाते हैं द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेस। और देखो जो रूफ होती है वो कांटों से बनी हुई है, कांटों वाली झाड़ियों से। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है, इज वेरी हॉट इन विच स्टेट शुड दिस। देखो एरिया जो है रेनफॉल कम है, हॉट रीजन है, कांटों वाले जो है ये घर होते हैं, तो आप और थिक वॉल्स है, भाई अंदाजा लगाओ, ना ही झारखंड की बात हो रही है और यूपी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूपी और बिहार तो प्लेन एरिया है। तो कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फेमस डल लेक। डल हो गया, वूलर हो गया, दीज ऑल आर लोकेटेड इन श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर। क्लियर है? ये कुछ हलवा क्वेश्चन है, कुछ सीधे साधे से क्वेश्चन जो आ जाते हैं कई बार। द फेमस चार मीनार, चार मीनार, हाँ चलो, फेमस चार मीनार इज लोकेटेड इन, कौन सी झील में चार मीनार लोकेटेड है? ये शायद क्वेश्चन, एक सेकेंड, चार मीनार, दाल चिली का सांभर, ठीक है, इसे एक बार देखना पड़ेगा, ये रॉन्ग ऑप्शन इसमें प्रिंट हो गए हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिकारा यूज फॉर फेरिंग टूरिस्ट इन विच स्टेट? शिकारा किस स्टेट में यूज किया जाता है? देखो शिकारा क्या होता है, जैसे आपने जम्मू कश्मीर अगर आप गए हो तो वहां पर ना कुछ छोटी छोटी बोट्स होती हैं, उन्हें हम शिकारा बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग भाई गाइड होते हैं, टूरिस्ट को सैर करवाते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि काउ डंग डज नॉट कॉज इंसेक्ट्स इन द सॉइल। अगर घर के ऊपर काउ डंग की एक लेयर लगा दी जाए गोबर की, तो उससे क्या होता है? कीड़े नहीं आते, ठीक है, वहां की मिट्टी में कीड़े नहीं आते, हमने पहले कर लिया। यू कैन सी द लेडी जो क्या कर रही है? काउ डंग का यूज कर रही है। नेक्स्ट है सोहना विलेज इज इन हरियाणा, सोहना हरियाणा में है। और जो द सिटी ऑफ गुड़गांव इज लोकेटेड बिटवीन सोहना टू दिल्ली, जो गुड़गांव सिटी है वो सोहना और दिल्ली के बीच में पड़ती है। मतलब ये ज्योग्राफी की बात हो रही है। ये रहा हमारा दिल्ली, ये रहा हरियाणा, ठीक है, और क्या दिया इन्होंने? सोहना, ठीक है। तो सोहना और दिल्ली के बीच में आपका गुड़गांव पड़ जाएगा, ये वाला, ठीक है। डेरा खाजी, डेरा खाजी कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान। बर्फ में देयर आर इग्लू हाउसेस इन द स्नो, स्नो में कैसे हाउसेस बनाए जाते हैं? तो कुछ इस तरीके के हाउसेस होते हैं, ये देख लो आप, इसे हम इग्लू बोलते हैं। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इग्लू के बारे में, कि जितने भी हमारे हिली एरिया है या जहाँ पे माउंटेन कह रही हूँ, स्नोफॉल जहाँ ज्यादा होती है वहां पर कैसे हाउसेस बनते हैं। तो स्नोफॉल जब ज्यादा होती है तो लकड़ी और पत्थर के नहीं, वहां पर बर्फ के घर भी बनाए जाते हैं, वहां पर लोग रहते हैं। क्लियर है इतनी चीज? इग्लू। चलिए, अच्छा रहते कैसे होंगे? टेम्परेचर अंदर मेंटेन करना पड़ता है, काफी हार्डशिप वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर इंडिया फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहिब। देखो बाबा साहिब यानी कि जिनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग का काम किया था, यानी कि संविधान की ड्राफ्टिंग की थी। एक ना चीज होती है कि ना आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि लिखा था, लिखा नहीं था, ठीक है। ड्राफ्टिंग अलग चीज है और लिखना एक अलग बात होता है। देखो लिखा था प्रेम मुखर्जी ने, ठीक है, लेकिन ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, तो एक कच्चा वो बनाते हैं ना, जिसको हम रफ वर्क बोल सकते हैं। तो एक रफ बुक लिखने का काम किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये एक डिफरेंस है माइनर सा, जिसको अच्छे से समझ लेना। लिखा किसी और ने था, ड्राफ्टिंग किसी और ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज वाई, देखो इसलिए तो उनको जो कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को मापा जाता है, कई बार आ जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पर इसको मेजर किया जाता है। और ग्राफ कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, काफी ऊंचाई पर जो है बसा होने के कारण तिब्बत, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, सर्दी बहुत है और किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो, ये सब चीजें खैर एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लेना। वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम, गरम है ये बाय द वे, ठीक है, गरम कपड़े पहनते हैं।
तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं तिब्बत के बारे में। ठीक है, तिब्बत के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं। जैसे इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन तिब्बत एंड लासा इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लासा के बारे में बात हो रही है, यानी कि लासा जो है तिब्बत की लार्जेस्ट सिटी है और हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट में भी आती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, देखो तिब्बत क्या है, अगर हम इसका एक फिजियोग्राफी में आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पर देखिए तिब्बत के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा तिब्बत है और तिब्बत का जो ये प्लेट्यू होता है, ठीक है, ये जो पठार है प्लेट्यू, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, तभी तो इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर तिब्बत में जो लासा सिटी है, लासा सिटी ये हाईएस्ट सिटी में काउंट होती है, क्योंकि इसकी ऑल्टीट्यूड को देखें, हाइट को देखें, तो ये 3650 मीटर। ठीक है, तो ये ऐसा शहर है अकेला जो हाईएस्ट सिटी में काउंट होता है, दुनिया की हाईएस्ट सिटी में, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3650 मीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर के आसपास उसकी हाइट बैठ रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये चीजें कई बार आ जाती है। नेक्स्ट है कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार। वैसे भी देखो तिब्बतन मार्केट आपने सुना होगा, तिब्बतन मार्केट, चाइनीज मार्केट, तो ये काफी ज्यादा फेमस होते हैं कपड़े के लिए, खाने पीने के लिए। और लासा जो एक सिटी है ना, जो हाईएस्ट सिटी है वर्ल्ड की, उसमें भी क्या है, उसमें भी बड़ी मार्केट लगती है, अच्छी खासी मार्केट है तिब्बत की, छोटी मोटी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, वन वन डे के मार्केट नहीं लगते हैं नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में, वैसे ही वन वन डे के मार्केट यहाँ पे भी लगते हैं लासा में, इसलिए इसको तिब्बत वाले जो लोग हैं तिब्बतियंस का दिल माना जाता है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद द मार्केट हेयर इज वेरी फेमस फॉर क्लोथ्स एंड फूड, ये मैंने आपको बता दिया। बोथ डल लेक एंड झेलम लेक आर इन श्रीनगर, ये कई बार आ जाता है कि डल लेक और झेलम लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो श्रीनगर में दोनों लेक्स लोकेटेड है। क्लियर है इतनी चीज? श्रीनगर कैपिटल है हमारी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, यहाँ पर तो डल लेक और वुलर लेक दोनों, सॉरी डल और झीलम दोनों कहाँ पे रहेगी, श्रीनगर। और आपने देखे होंगे कुछ हाउस बोट्स है ना, आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे या फिर आप कभी एक्सपीरियंस किया हो आपने। हाउस बोट्स कैसे होते हैं, लाइक कि झीलों में, नदियों में मतलब बोट तैरे और बोट के ऊपर पूरा घर बना हुआ है। क्लियर है? और बहुत ही पानी की जो स्पीड है बहुत शांत है, स्लोली स्लोली, तो उस तरीके के हाउस बोट्स होते हैं और उनका एक स्पेशल डिजाइन होता है हाउस बोट का। उन्हें हम क्या बोलते हैं, खत्म बंद। क्या बोलते हैं, खत्म बंद। ये इंग्लिश हिंदी में ऐसे ही वर्ड है ये। ठीक है, ये मतलब उनके डिजाइन को बोला जाता है, जो हाउस बोट जिस डिजाइन से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके डिजाइन से कुछ ऐसे करके बनाए जाते हैं, तो डिजाइन का नाम है खत्म बंद। नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर में क्या है, इन कश्मीर द विंडोज ऑफ द हाउस आर फेसिंग आउटवर्ड्स, दीज आर कॉल्ड डब। जो कश्मीर में जो घर होते हैं उनकी जो विंडोज होती है वो बाहर की ओर उभरी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डब। ठीक है, मतलब ये ना ईवीएस में यही होता है, देखो छोटी मोटी चीजें जो होती है वो कभी कभी हम नहीं पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन जब आते हैं तो तब माइंड ब्लोइंग हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, दिमाग ही घुमा जाते हैं। नेक्स्ट है बक्करवाल लोगों के घरों के बारे में बात करते हैं, हाउसेज ऑफ बक्करवाल पीपल्स। बक्करवाल ये कई बार एग्जाम्स में आता है। देखो बक्करवाल क्या होता है ये आप समझ लो, ये बेसिकली ना एक ट्राइब है, बक्करवाल एक ट्राइब है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की है ये, तो ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग, ऐसे पैंट आप देख लो, तो इनका कुछ ये पूरा पहनावा है, और साथ में इनके साथ शिप्स वगैरह होती है, शेफर्ड्स वगैरह। ठीक है, ये शेफर्ड का भी काम करते हैं। तो ये ट्राइब क्या करती है, कैसे घरों में रहती है, ये लकड़ी व मिट्टी के घर यानी कि वुडन और मड हाउसेस में ये रहना पसंद करते हैं, कौन, बक्करवाल लोग। साथ ही साथ इनके साथ ग्रेजिंग के लिए गोट्स होती है, यानी बकरी होती है, ये ग्रेज करवाते हैं गोट्स को। और चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बक्करवाल के बारे में, होता क्या है एक्चुअली, जो बक्करवाल लोग होते हैं ना, या बक्करवाल ट्राइब्स होती है बेसिकली, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी, इनका ना कोई परमानेंट घर नहीं होता है, जितनी भी जनजाति है इनका कोई परमानेंट घर नहीं है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये पहाड़ों से नीचे चले जाते हैं, और जब बहुत गर्मी होती है तो पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। तो ये इनका ना पूरे सीजन में ऊपर और नीचे ऐसे लगा रहता है, तो ये कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, कुछ महीने ये ऊपर चले जाते हैं और कुछ महीने ये नीचे बिताते हैं। तो ये बहुत सारी कम्युनिटी है, हमारी गद्दी कम्युनिटी है, तो अलग अलग कम्युनिटी जो है आप पढ़ लेना, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इनके घरों के बारे में, इस तरीके से घर होते हैं इनके, और ये अपना जो लाइवलीहुड है यानी कि अपना अर्निंग कैसे करते हैं, कमाते कैसे है, ये ग्रेजिंग वगैरह, मतलब अपने साथ पूरा
बकरी वकरियों को रखते हैं और फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेचते हैं। तो ये सारी ऐसे इनकी अर्निंग चलती रहती है। इनको चराते हैं, ये ग्रेस करवाते हैं बकरियों को, है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती है बकरवाल के बारे में, और ये बकरवाल वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल, ये कई बार एग्जाम्स में आता है कि पश्मीना वूल कैसे बनाई जाती है। जो पश्मीना वूल होती है ना, आपने पश्मीना शॉल सुनी होगी, बहुत महंगी है, और जम्मू कश्मीर में आप चले जाओ वहाँ पश्मीना शॉल बहुत बिकती है, और थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ तो वहाँ बहुत महंगी बिकती है, नॉर्थ वगैरह, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में। पश्मीना वूल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है, और ये कहाँ से आती है, ये गोट से आती है। दीज आर फाउंड ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर, 5000 मीटर की हाइट पर ये बकरियां रहती हैं, यानी कि 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के आसपास। इन विंटर्स द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन कि विंटर्स में क्या टेम्परेचर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और -40 भी चला जाता है। तो यहाँ से जो है पश्मीना वूल मंगवाई जाती है गोट से स्पेशल। तो ये गोट कहाँ पर मिलेगी, स्पेशली वाली गोट ये मिलेगी आपको 5000 फीट की ऊंचाई पर, मीटर की, ठीक है, 5000 मीटर की। इतनी सर्दी से बचने के लिए जो बकरियां होती हैं उनके शरीर पर बहुत ही बारीक या नरम बाल उगाते हैं, जिसमें गर्मियों में झड़ जाते हैं। तो ये जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, और इतने थिन होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलकर भी एक बाल की मोट, देखो हमारा जो ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर एक बाल ह्यूमन का, और इनके कितने बाल, गोट के 1 2 3 4 5 6 एक साथ अगर आप मिला दोगे तो पूरा ह्यूमन के एक बाल मतलब मिलके बना सकता है। तो इतना थिन हेयर होता है इनका, ठीक है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी, तो कोट बनता है इससे, ठीक है, ध्यान रखना, कोट बनता है। और ये कोट बनता कैसे है, ये गोट की बॉडी में जो एक्सट्रीम कोल्ड से गोट को बचा कर रखता है। अब आप वैसे ही चले जाओ ठंडी वाली जगह पे, माउंटेन एरिया में, तो वहाँ की जो गोट आपको मिलेगी बहुत हैवी उनका शरीर होता है, मतलब बालों से ढका हुआ, वो ये द गोट्स शेड। और समर में तो खैर ये फर जो है गिरा देती है, अपने जो हेयर्स होते हैं बाल वो गिरा देती है, और जो हेयर इतने ज़्यादा थिन होते हैं कि 6 मिलके एक साथ एक ह्यूमन हेयर्स बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात, ये कुछ गोट के बारे में जानकारी थी और बकरवाल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज शॉल बाय हैंड, ठीक है। तो इस तरीके जो हेयर होते हैं बाल इतने पतले इतने पतले, ये मशीन्स से नहीं बुने जा सकते हैं, इनको जो है वीवर होते हैं। वीवर कौन होते हैं, जो बुनने का काम करते हैं। तो कश्मीर के ही कुछ वीवर इनको बनाने का काम करते हैं, और इनसे क्या बनाते हैं, ऐसी पश्मीना शॉल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके की शॉल बनाते हैं। दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, और 250 आवर्स के बाद वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, एंड इमेजिन हाउ लॉन्ग, मतलब आप ये समझो कि 250 घंटों के बाद एक प्लेन पश्मीना शॉल बनाई जाती है, किसके, गोट के हेयर से, थिन हेयर से। तो सोचो कितना ही टाइम लगता होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हेयर्स निकाले जा रहे हैं किसके, गोट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के हाउसेस के बारे में, हाउसेस ऑफ राजस्थान। देखो राजस्थान के बारे में, ड्राइएस्ट एरिया है हमारा इंडिया का। राजस्थान में बारिश कम होती है, तो बारिश होने की वजह से यहाँ पर नमी भी नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हॉट एरिया है, हॉट रीजन है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब गर्म रीजन है तो लोग एक ठंडक को पाने के लिए, यानी कि राहत पाने के लिए मड के हाउसेस में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी क्या करती है, मिट्टी ठंडक देने का काम करती है। क्लियर है, तो इसलिए राजस्थान में मड हाउसेस बनाए जाते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, दीज वॉल्स आर प्लेस्टर्ड, देखो बहुत ज़्यादा मोटी बनाई जाती है मिट्टी की जो दीवारें हैं, वो इसलिए ताकि ठंडक बनी रहे, राहत बनी रहे राजस्थान जैसे एरिया में। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, ठीक है, इन्हें कैसे मिट्टी से प्लास्टर यानी लीपअप होती की जाती है, और इनको बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली इनको डिज़ाइन बनाया जाता है। इनकी जो झाड़ियाँ होती है, रूट्स होती है, वो थॉर्नी बुशेस यानी कि कटीली झाड़ियाँ जो होती है किसकी, राजस्थान के घरों की। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउसेज ऑफ कश्मीर। इस तरीके के हाउसेज के बारे में काफी बार ईवीएस में पूछा गया है, जैसे कि इन कश्मीर शिकारा इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर हाउस बोट टूरिस्ट।
कश्मीर में क्या होता है, शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये आप देख लो, ये शिकारा होती है इस तरीके से शिकारा, और ये हो गया हमारा हाउस बोट। बस यही छोटा सा अंतर है, ये शिकारा थोड़ा साइज में छोटा हो गया और हाउस बोट थोड़ा बड़ा है। शिकारा में क्या होता है कि शिकारा में टूरिस्ट मतलब गाइड होते हैं, वो टूरिस्ट को घुमाते हैं, और हाउस बोट भी इसीलिए होती है। ठीक है, तो हाउस बोट कितनी लंबी और कितनी जो है इसकी विड्थ होती है, 80 फीट का लेंथ होता है और 8 से 9 फीट का विड्थ। ये कभी कभी पूछ ही जाता है एग्जाम में, जिससे आप ये याद रखना, शिकारा के बारे में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर वॉज एन ओपन होल इन द मिडल ऑफ द रेबो फ्रॉम वेयर द स्मोक ऑफ स्टोव कुड गो आउट, द डिजाइन ऑफ देयर टेंट वॉज मोर देन। ठीक है, इसमें क्या है, बो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी, इसे चांगपा लेखा कहते हैं, और लेखा की दीवारें। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप इसमें देख लो, देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शो। अब देखो, देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स नियर रेबो। रेबो के पास में ही क्या है, एक प्लेस है जो शीप और गोट्स को जहाँ पे कैरी करते हैं, दिस इज कॉल्ड चांगपा अकाउंट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, चांगपा, उस प्लेस को। द वॉल्स ऑफ द लेखा आर मेड बाय प्लेसिंग स्टोन्स एंड रॉक ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्लेस के बारे में पूछ लेते हैं। और एवरी फैमिली मेक्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर हर्ड ऑफ एनिमल्स। हर परिवार ये सोचता है कि वो स्पेशल मार्क बनाए, जो उनका झुंड होता है ना, एनिमल्स का झुंड, तो उस पर वो आइडेंटिफिकेशन रखते हैं कि भाई अगर कल खो जाए हमारा एनिमल तो हम उसको ढूंढ सकें। तो इसलिए जितनी भी ट्राइबल पीपल्स वगैरह होते हैं, तो इनके घर वाले हर एनिमल के ऊपर एक एक मार्क दे देते हैं, दाग दे देते हैं, मार्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। एवरी मॉर्निंग द हर्ड इज टेकन आउट ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में से ले जाई जाती है। अकाउंट क्या है, जहाँ पर बकरियों को रखा जाता है, तो वहां से निकाली जाती है, काउंट की जाती है, और उनको फिर पास्चर, पास्चर का मतलब होता है घास चराने के लिए लेके जाया जाता है। एंड दिस वर्क इज द डेली वर्क ऑफ वुमेन एंड यंग गर्ल्स। और रोज का काम है, रोज का काम किसका है, वुमेन का और यंग गर्ल्स का। तीन बातें यहाँ से सीख लो। पहली चीज, चांगपा किसे बोलते हैं, चांगपा एक प्लेस है वेयर शीप एंड गोट्स आर केप्ट। ठीक है, शीप्स और गोट्स को वहां पर जो है रखा जाता है। दूसरी बात, लेखा क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द लेखा आर मेड बाय प्लेसिंग स्टोन्स। लेखा क्या है, ये भी रेबो के पास पड़ता है, ये भी प्लेस है। उसके बाद इनके साथ क्या किया जाता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो चांगपा में रखे जाते हैं, पहले इनको निकाला जाता है, काउंट किया जाता है, चराने के लिए, पॉस्चर के लिए ले जाया जाता है। और ये जो वर्क है ये कौन करती है, ये डेली बेसिस पर वुमेन और यंग गर्ल्स करती है। क्लियर है इतनी बात। तो देखो, कम्युनिटी की लाइफ ऐसी ही होती है, ट्राइबल कम्युनिटी, इनका कुछ फिक्स नहीं होता, ये सिंपल इसी काम में जो है वो इंगेज रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया में मशहूर, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में। पश्मीना के बारे में ऑल्दो हमने पढ़ लिया, लेकिन और आगे क्या चीजें पूछी जाती है। इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शाल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर। क्यों महंगी है ये पश्मीना शाल? ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है। तो पश्मीना शाल इसलिए भी कॉस्टली है क्योंकि उतनी ही गर्म होती है जितनी कि 6 स्वेटर में हीट होती है। यानी कि 6 स्वेटर को अगर कोई इंसान पहने तो जितनी जितनी हीट उसको मिलेगी उतनी ही हीट किसके अंदर है, पश्मीना शॉल के अंदर। इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पश्मीना शॉल बहुत मोटी है, थिन है, ठीक है, सही है, मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है और बहुत गर्म है। इसलिए पश्मीना शॉल की जो है डिमांड पूरे ऑल ओवर इंडिया रहती है। ठीक है, इसलिए पश्मीना शॉल फेमस है। सेकेंड है हाउसेज ऑफ लेह लद्दाख, आपने पता ही है, लेह सिटी है हमारी कैपिटल लद्दाख की। तो द फ्लोर बिलो द हाउस इन लेह डज नॉट हैव अ विंडो। जितने भी लेह के जो हाउसेज होते हैं और जो स्पेशली नीचे की मंजिल होती है उसमें खिड़कियां नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात। और थिक शूट्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू स्ट्रेंथन द रूफ। जो छत को मजबूत करने के लिए ना मोटे मोटे पेड़ों के छाल यूज किए जाते हैं, थिक शूट्स, थिक स्टेम यूज किए जाते हैं ताकि जो छतें हैं वो स्ट्रांग रहें। रूफ कैसा होता है, रूफ फ्लैट होते हैं इसके। ठीक है, जितने भी हमारे लेह के हाउसेज है उनके रूफ क्या रहेंगे, उनकी छतें फ्लैट रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रूफ इन द हाउस इन लेह इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस। इन समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ड्राइड बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन। रूफ जो लेह के रूफ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है
और गर्मियों में क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं वो सुखाए जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन कोल्ड। ठीक है, गर्मियों में फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को ड्राई किया जाता है क्योंकि वो ठंड में अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद इन लेह पीपल स्टे ऑन द लोअर फ्लोर इन विंटर बिकॉज थिक वॉल्स। देखो लेह में क्या होता है, लोग जो है वो लोअर फ्लोर में रहते हैं विंटर्स में बिकॉज थिक वॉल्स होती है, वुडन फ्लोर होता है एंड वुडन रूफ प्रोटेक्ट फ्रॉम रूफ। देखो लकड़ियों के घर बनाने का ही ये मकसद है कि किसी तरीके से कोल्ड से बचा जा सके। राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं मड़ के, क्यों, ताकि ठंडक मिले। और लेह में क्या मिलता है, लेह में आपका लकड़ियों के घर मिलेंगे जिससे कि प्रोटेक्शन हो हमारे कोल्ड से, है ना, जितनी भी ठंड है उससे प्रोटेक्शन हो सके। इसी वजह से लोग जो है वो कैसे रहना पसंद करते हैं, लकड़ियों के घरों में, और वुडन फ्लोर्स होती है, वुडन ही वॉल्स होती है लकड़ियों की। ठीक है, ध्यान रखना, ये बातें कई बार आ जाती है। चांगपा के बारे में अब मैं चांगथांग, ये देखो आगे आप इसमें पूरी स्टोरी गिवन है, पढ़ लो। ठीक है, तो चांगपा के लिए I was moving towards Changthang area, this plain area built at an altitude of 5000। ठीक है, कम्प्लीटली डेजर्टेड रॉकी था, 5000 लोग थे। और चांगपा जो है वो नोमैडिक लोग थे, है ना। चांगपा क्या है, नोमैडिक, जो कि नोमैडिक का मतलब समझते हो, जो जिनका परमानेंट हाउस नहीं होता, जो एनिमल्स को अपने साथ लेके चलते रहते हैं। तो कोई आदमी था, वो अपने बारे में स्टोरी दी गई है बेसिकली, तो चांगथांग एरिया के साइड जा रहा था और वहां पर उसने चांगपा लोगों को देखा। फ्रॉम दीज एनिमल्स दे गेट देयर नेसेसिटीज। ठीक है, इन्हीं एनिमल्स से क्या मिलती है चांगपा लोगों को, मिल्क, मीट, लेदर, वूल फॉर स्वेटर। ठीक है, और कोट्स, देखो वूल से स्वेटर कोट्स दोनों बना सकते हो। तो शीप और गोट्स जो होती है, शीप्स और गोट्स, ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से ना हम कह सकते हैं एसेट है। जैसे हमारे लिए एसेट होता है ना, लैंड, जमीन वगैरह, प्रॉपर्टी, ये सब। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी भेड़ बकरी है। जितने भी जनजाति लोग होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी भेड़ बकरियां, यानी कि इनकी गोट एंड शीप। ठीक है, तो इनके थ्रू इनको काफी हेल्प मिल जाती है। इनका जो लाइवलीहुड यानी कमाने का तरीका है वो इन्हीं से ही चलता है। मिल्क, कैलो, मीट, लेदर, वूल्स, तो ये सब बेचते हैं और तभी इनकी कमाई अच्छी होती है और ये सर्वाइवल कर पाते हैं। नेक्स्ट है, दे कॉल देयर टेंट्स ट्रायंगल टेंट्स। ठीक है, ये अपने टेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल टेंट, जिसको इन शॉर्ट ही बोलते हैं रेबो। तो ये भी आ चुका है कई बार, रेबो क्या होता है, रेबो, रेबो क्या है, रेबो है इनका ट्राइबल टेंट। ठीक है, ट्रायंगल कलर, ट्रायंगल शेप में, और ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरीके से होता है ये, है ना। इस तरीके से आपने टेंट देखे होंगे कहीं कहीं पर। बेसिकली जो लोग अगर गए हो लद्दाख वगैरह साइड में, तो आपको ऐसे टेंट्स दिखेंगे काफी ज्यादा। तो ये टेंट्स ना परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी टेंट्स होते हैं जिनको रेबो बोलते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, वीविंग फ्रॉम द याक हेयर, चांगपा मेक बैंडेजेस विच आर थिन स्टिच टुगेदर। इस तरीके से याक, याक देखा है आपने कभी, आप इधर चले जाओ, जितने भी हमारे ये प्लेसेस है ना, टूरिस्ट प्लेसेस, शिमला, मनाली, कुल्लू, रानीखेत, तो यहाँ पर आपको याक दिखेंगे। याक क्या होता है, बेसिकली हाइट इनकी छोटी होती है पर देखने में डरावने होते हैं। तो ये माउंटेन पे आराम से चल लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में। तो याक के हेयर से ये वीविंग करते हैं। ठीक है, तो ये चांगपा लोग बैंडेज बनाते हैं और इस तरीके से स्टिचिंग करती है एक साथ। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांस के बारे में। ठीक है, डांसेस कई बार पूछे गए हैं, फेस्टिवल डांस, जैसे कि हमारा चेराओ आ जाता है कई बार। तो चेराओ डांस कहाँ का है और कहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है, तो इट इज परफॉर्म्ड इन मिजोरम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, मिजोरम में। ठीक है, चेराओ। उसके बाद है द राइप क्रॉप इन मिजोरम रीच होम हार्ड टू बी नंबर 1 बैक। जो राइप क्रॉप होती है मिजोरम की, ठीक है, ये हार्ड टू बी करके होती है। तो ये इस तरीके से क्रॉप हो गई किसकी, मिजोरम की। ये कट कर दो अब, ये कुछ नहीं है। चेराओ, इन द चेराओ डांस अ पेयर ऑफ 2 पीपल सिट फेस टू फेस विद अ बैम्बू स्टिक। और ये क्या करते हैं, बीट करते हैं और ग्राउंड टू द बीट ऑफ द ड्रम। ये क्या करते हैं बेसिकली चेराओ डांस में, मतलब ये पूछा जाता है कई बार, तो बांस की डंडी ले लेते हैं और दो लोग आमने सामने बैठ जाते हैं फेस टू फेस, और ताल पर ये मतलब जैसे बीट करते हैं ना, ड्रम पर बीट करते हैं, तो उस तरीके से बीट करते हैं। तो इस तरीके का इनका डांस है, आप देख लेना, ये चेराओ डांस होता है मिजोरम में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहू फेस्टिवल की। कई बार पूछा जाता है बिहू के बारे में। तो बिहू होता कब है? बेसिकली देखो, ये ना इनको हम क्रॉप फेस्टिवल करके भी बुला सकते हैं, है ना, क्योंकि फसलों के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि बिहू फेस्टिवल जो है वो आसाम में मनाया जाता है, और ये राइस हार्वेस्ट होने पर, मतलब कि जब राइस की हार्वेस्टिंग चल रही होती है ना, कटाई उसकी चल रही होती है, तब जाके ये वाला फेस्टिवल मनाते हैं बिहू। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दे मेक अ हाउस ऑफ बैम्बू, बेला का एक घर बनाते हैं। बैम्बू का मतलब हिंदी में भेला करके आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो भेला घर बनाते हैं ये बैम्बू से। और ये क्या क्या करते हैं, सेवा राइस बनाते हैं। रात को तो ये सेवा राइस बनाते हैं। एंड देन पैन बाय कवरिंग इट विद बनाना लीव्स, बनाना लीव्स से इसको कवर कर देते हैं, किसको, सेवा राइस को। मतलब ये रात में कढ़ाई में बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और बिहू में और क्या होता है, द वुमेन वियर पैट एंड मुगा मेखला चादर। पैट और मुगा की एक चादर पहनती है वुमेन बेसिकली इस फेस्टिवल में। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स रहते हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो प्रॉपर आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोंगल फेस्टिवल के बारे में। ये बहुत बहुत फेमस फेस्टिवल है पोंगल, कई बार एग्जाम में आ जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो ये क्या होता है पोंगल, द लिटरल मीनिंग ऑफ पोंगल इज स्पिलिंग ओवर, है ना। स्पिलिंग ओवर इसका मतलब होता है जिसमें इसकी एक ट्रेडिशन है, जो बॉईल करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, एक बर्तन में चावल को उबाल लेते हैं, ठीक है। एक परंपरा चली आ रही है शुरू से, तो बर्तन में चावल को उबाल लेते हैं, और ये पुरानी परंपरा को ही पोंगल फेस्टिवल कहते हैं। स्पिल करते हैं इसमें। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ कोलम, स्विंगिंग एंड कुकिंग आर एसेंशियल ट्रेडिशंस ऑफ द फेस्ट। इसमें होता क्या है कि कोलम का एक चित्र बनाया जाता है, झूला, खाना खाना बनाना, ये सब चीजें इस फेस्टिवल में परफॉर्म की जाती है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फेस्टिवल में आती है क्या, पोंगल। और इट इज सेलिब्रेटेड इन मिड जनवरी एवरी ईयर। जैसे भी मिड जनवरी, अभी जनवरी गया है, तो इसमें कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, पोंगल फेस्टिवल को। तो ये वाली बात, ये सारे फैक्ट्स अच्छे से कर लेना, एग्जाम्स में कई बार इसमें से आ जाता है। और कौन से स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन तमिलनाडु एंड इट रिमेन्स फॉर 4 days। 4 दिनों का ये त्योहार है, और 4 दिनों के लिए ये तमिलनाडु में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें चावल को उबाला जाता है, और कोंकम के जो है चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी तो आई थिंक आप में से कोई होगा जो बैसाखी के बारे में ना जानता हो। बैसाखी स्पेशली पंजाब में मनाई जाती है, और बहुत ही धूमधाम से ये मनाई जाती है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन हार्वेस्टिंग। ये भी बेसिकली किस उस पे बनाई जाती है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। फसल की कटाई होती है ना जब, तब बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक चीज और है कि बिगनिंग होती है इसमें न्यू स्प्रिंग से। न्यू स्प्रिंग का मतलब बसंत, तो नए बसंत की शुरुआत पर। और इंडिया में ये, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो कैलेंडर है, अलग अलग कैलेंडर होते हैं ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, क्रिश्चियन कैलेंडर होता है। अभी जैसे हमारा 1 जनवरी जो स्टार्ट होता है वो क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदू कैलेंडर का जो बसंत रहता है, न्यू स्प्रिंग, वो कब से स्टार्ट होती है, मतलब बैसाखी फेस्टिवल उसी टाइम मनाते हैं, बसंत स्टार्ट के टाइम पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वही मैंने आपको बता दिया, फसलों की कटाई होती है। नेक्स्ट है इसमें ओनम फेस्टिवल, ठीक है। ओनम के बारे में बात करें, ये भी काफी खास फेस्टिवल में से एक है। इट इज अ 10 day क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त और सितंबर के टाइम पे। इसमें होता क्या है, देयर आर डांसेस फॉर सेलिब्रेशन एंड अ स्नेक बोट रेस। इसमें स्पेशली स्नेक बोट रेस कराई जाती है अरानमुला करके, और कंटेस्ट किया जाता है वल्लम कल्ली के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके की है। और द 10th और द लास्ट डे ऑफ ओनम इज सेड थिरुवोनम। जो 10th और लास्ट डे होता है, क्योंकि 10 दिनों का ये त्योहार होता है, तो 10वें दिन, ठीक है, 10वें दिन में से क्या बोलते हैं, थिरुवोनम। इंपॉर्टेंट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैनिफेस्टेशन कल्चर ऑफ केरला। केरला के जितने भी कल्चर, संस्कृति है, आप कह लो लोकप्रिय, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, आपका ओनम फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल डांस फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। क्लासिकल डांस, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं। क्लासिकल डांस एक अलग डांस फॉर्म है हमारा। देखो क्लासिकल डांस में क्या आ जाता है
जैसे आपका भरतनाट्यम हो गया, तो भरतनाट्यम भी मतलब भरतनाट्यम ना हमारी बहुत पुरानी एक ओल्डेस्ट डांस फॉर्म रह चुकी है, और इट वाज डेवलप्ड एंड स्प्रेड बाय देवादासीज इन तमिलनाडु। किसने इसको स्प्रेड करने का काम किया था? देवादासियों ने। और किस स्टेट से ये बाहर निकली है? मतलब आज भी अगर आप देखो बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ इंडिया से भी जो भरतनाट्यम सीखना पसंद करते हैं, या जिनको शौक होता है उस चीज का, है ना। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु से, कई बार आ जाता है कहाँ से? तमिलनाडु से। द पीपल ऑफ तमिलनाडु मेक कॉलम्स ऑन द फ्लोर एवरी मॉर्निंग, दीज आर मेड फ्रॉम पॉइंट। हर सुबह जो तमिलनाडु के लोग होते हैं वो कोलम बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये बनती कैसे है? पॉइंट से, मतलब बिंदु, ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट बनाए जाते हैं और कोलम कोलम करके बनाया जाता है, ठीक है। कोलम ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिसी कहाँ का डांस फॉर्म है? ओडिशा का, ठीक है। ओडिसी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इसे अच्छे से आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखो ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, देखते हैं आप कितना कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हो फिर आपकी जो है चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, बिहू कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? आसाम में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। और बिहू फेस्टिवल किस मंथ में होता है? जनवरी, मिड जनवरी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ स्टार्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्स के बारे में। ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं, फेमस पर्सनैलिटीज, जिनके बारे में ईवीएस में बहुत बार आ चुका है। जैसे बात हो रही है अनीता कुशवाहा की, तो अनीता कुशवाहा जो है ये कहाँ रहती है? बोच्छा विलेज में रहती है, और ये पड़ता कहाँ है? मुजफ्फरनगर, बिहार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है। हनी बीज पालने का काम करती है, मधुमक्खी को पालने का, और शी वांट्स टू बिकम अ होलसेलर, जिससे कि देखो होलसेलर बनना चाहती है। और होलसेलर बनने का मतलब देखो इनका एक पर्पस है, होलसेलर ये इसलिए बनना चाहती है कि वो बी कीपर्स की हेल्प कर सके, और जो लोग होलसेलर से सामान खरीदते हैं, तो जो जो मधुमक्खी पालते हैं ना, मतलब बी को पालने का काम करते हैं, तो उनको मतलब शहद की सही कीमत दिला सके, है ना, कि शहद जब बेचे तो उसकी एक सही अप्रोप्रिएट प्राइस वो ले सके। तो इसलिए अनीता के बारे में आप ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्यमणि के बारे में। सूर्यमणि क्या होती है? एक लड़की है, और ये क्या करती है? स्पेशल क्या है इनके लिए? इनके फादर के पास स्मॉल फील्ड है, और कलेक्ट लीव्स और हर्ब्स को कलेक्ट करने का, जड़ी बूटी कलेक्ट करते हैं, बाजार में बेचते हैं। हर मदर वुड वीव बास्केट्स, जो माता है वो क्या करती है? बास्केट बनाने का काम करती है, बैम्बू से बनाती है, लीफ प्लेट से, ठीक है, या फिर जो पड़ी हुई पत्तियां हैं उनसे बनाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और क्या चीजें हैं। ये सब एनसीईआरटी की चीजें हैं। देखो एनसीईआरटी की, ईवीएस का मतलब क्या है? ईवीएस में एनसीईआरटी आप जितना अच्छे से पढ़ो उतना ज्यादा बेटर है। बिशनपुर विलेज जो है डेंस फॉरेस्ट है, और एक स्कूल था वहां पे, सूर्यमणि यहाँ पर पढ़ती थी, और इन्होंने अपनी बीए की थी इसी कॉलेज से। फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सुनीता विलियम्स वेंट टू स्पेस फ्रॉम वेयर द अर्थ लुक्स वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। सुनीता विलियम्स 5 साल की थी, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, देखो सुनीता विलियम 5 साल की थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार मून पर गए थे। तो वैसे भी चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1969 में ये पहली बार मून पर इन्होंने कदम रखा था। द चिल्ड्रन आस्क्ड सुनीता द क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू बी? सुनीता सेड, टीचर, सो दैट आई कैन टेल हाउ साइंस एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड टू लाइफ। क्लियर इतनी बात? ये पढ़ते रहिए आप, जो जो चीजें मैं होगी मैं बता दूंगी। हाउ यू फाइंड द अर्थ राउंड, ये किसने लिखी है? आइजैक एसिमोव ने लिखी है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमंस ने क्या क्या पृथ्वी के बारे में सोचा है वो सब लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बछेंद्री पाल के बारे में आ जाते हैं। बछेंद्री पाल जो है वो कहाँ की है? टिकरी विलेज की है, गढ़वाल में पड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड वाला जो रीजन है ना, मतलब बॉर्डर पे, वो तो वहां से ये टिकरी विलेज से बिलोंग करती है। 1984 में इनको सेलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। तो पहली बार ऐसी लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पूरा सबमिट किया, मतलब कंप्लीटली चढ़ गई वो उस पर, और चढ़ के उतर गई सेफली। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। 1984 में ये किया था इन्होंने।
और कब किया था? 1984 में 23 मई को 1:07 पर ये दोपहर के टाइम पे 9 किलोमीटर के हाई पीक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और इन्होंने क्या किया, अच्छे से स्टेप डाउन किया, बहुत अच्छे से चढ़ी और वहां पर 43 मिनट गुजारे। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। ये बहुत बार पूछे गए हैं चीजें, ठीक है, इनको अच्छे से आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट, शी बिकम द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू गो ऑन एवरेस्ट। वर्ल्ड की 5वीं महिला बनी है वो। कहाँ पे? किसके लिए? किसके रिगार्डिंग? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के रिगार्डिंग। एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भारत की साइड से पहली बार अगर कोई लेडी ने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है यानी चढ़ाई की है तो वो कौन है? बछेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन। इनके मेंटोर पूछ लेते हैं तो इनके मेंटोर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है। इनके बारे में अभी पीछे आया था एग्जाम में, मतलब आता रहता है, और आंध्र प्रदेश की रहती है, बिलोंग करती है वहां से। इनके जो फादर है कांस्टेबल है पुलिस में और वेट लिफ्टिंग का काम ये 12 ईयर से कर रही है। 130 का वेट उठा सकती है और इन्होंने क्या किया है, 29 मेडल जो है वो इंडिया के बाहर से जीते हैं, ठीक है। 4 सिस्टर इनकी और है जो वेट लिफ्टिंग का काम करती है। मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना वन लाइनर में, इनसे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आप प्रॉपर नोट्स बना लोगे और आपको पता लगता रहेगा ये पर्टिकुलर किस किस टॉपिक से कैसे आता है। उसकी बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर है और ये नौसेना, जो हमारी नौसेना होती है ना, नेवी, तो उसमें डॉक्टर है ये। और देखो ये क्या करती है? डॉक्टर है इंडियन नेवी में एंड वन ऑफ द फ्यू वुमेन टू वर्क ऑन अ नेवल शिप। तो ये उन कुछ वुमेन्स में से एक है जो नेवल शिप पर काम करती है। नेवल शिप का मतलब आपने देखा होगा समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनकी उस नेवी में ये ऐसी वन ऑफ द वुमेन है। वहीदा प्रिज्म डॉक्टर का काम करती है। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन एंटायर परेड। पूरे परेड को कमांड देने के लिए पहली महिला बनी। और ये क्या है? दे आर फ्रॉम, ठीक है, दे आर फ्रॉम स्मॉल विलेज नेम्ड थाना मंडी। राजौड़ी जो जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, राजौड़ी फेमस भी है काफी, तो वहां की है ये। और जब परेड होती है तो 4 कॉन्टिजेंट्स फॉलो द लीडर। 4 टुकड़ियां जो है वो फॉलो करते हैं लीडर को। पूरी परेड में कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म और क्या करती है? द प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर ग्लास दैट शोज 7। अच्छा, प्रिज्म के बारे में सिंपल पूछा हुआ है। तो प्रिज्म क्या है? ट्रायंगुलर ग्लास होता है जिसमें 7 कलर्स जो है वो दिखते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप लीडर की, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये चीजें आप पढ़ लेना, दूसरे लोगों को हेल्प करना सामान उठाने में, पूरे ग्रुप के आगे ही रहना। नेक्स्ट, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, ठीक है। साथी के बीमार पड़ने पर ध्यान रखना, खाना पीना, ये सब ग्रुप मतलब क्या होता है कि अगर ग्रुप के किसी मेंबर से गलती हो जाए तो फिर पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। हेल्पिंग अदर्स इंग्लिश में पढ़ लिए सारे। होल्डिंग द वन, टेकिंग केयर ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप कमिट्स मिस्टेक बी रेडी टू फेस। मतलब ये कुछ कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती है लीडर की। अब बात करते हैं कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जो कि कई बार आ जाते हैं कि मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल है। होली, ठीक है, होली हो गया, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले ये मनाई जाती है। दिवाली है ना, अमावस्या। तो इस तरीके के जो फेस्टिवल्स है ये सारे फेस्टिवल जो है वो मून से रिलेटेड है, तो एग्जाम्स में कई बार आते हैं, आप इनको लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन डिड नासा रिलीज अ पिक्चर ऑफ सुनीता विलियम्स कमिंग आउट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट आफ्टर गोइंग इनटू स्पेस, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स कब बाहर आई थी और कब उनकी ये जो है पिक्चर ली गई थी, क्लियर है? इसको देख लेंगे आप, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से ईयर में, वैसे 2006 का ईयर था, डेट आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको सही बताना है। इट इज अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, नो।
ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल। एंड हाइट क्या है इसकी, बिल्कुल सही, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है और तिब्बत में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, तो माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तिब्बत, नेपाल या म्यांमार, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल का पार्ट है। देखो ऐसे देख लो, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल, सिक्किम, भूटान, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका, नेपाल में, तो नेपाल का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनली रिनोन्ड वेट लिफ्टर, इनमें से कौन इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस है, तो सुनीता विलियम्स, बछेंद्री, वेट लिफ्टर है ना, तो वैसे फेमस तो सभी है, लेकिन वेट लिफ्टिंग के केस में कर्णम मल्लेश्वरी इज फेमस, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड पे कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो टोटल 36 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 36 प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, मतलब ये कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्मा डॉक्टर इन द इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वहीदा प्रिज्म किस स्टेट से बिलोंग करती थी, तो जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये कुछ आपके जो है डांसेस वगैरह हैं, है ना, तो ये एक लिस्ट दे दी है, इसमें आप देख लो कि मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे एग्जाम में आता है, ये स्टेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं एंड देन डांसेस। जैसे कि कर्नाटका स्टेट का फेमस डांस है यक्षगान, ठीक है, कर्नाटका का एक सेकेंड, कर्नाटका का फेमस डांस कौन सा हो जाएगा, यक्षगान। केरला का कथकली है, ठीक है, पंजाब का हो जाएगा आपका गिद्ध, योद्धा नहीं गिद्ध, गिद्ध भांगड़ा, गुजरात का हो जाएगा गरबा दांडिया और रास, नेक्स्ट राजस्थान का घूमर, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भरतनाट्यम लिल्ली घोड़ी, वैसे भरतनाट्यम ज्यादा आता है, ठीक है, उड़ीसा का फेमस डांस है ओडिसी, हरियाणा का है धमाल घूमर, महाराष्ट्र का है लावणी, लावड़ी बहुत आता है, तमाशा भी आ जाता है, लावड़ी तो बहुत फेमस डांस है। नागालैंड की बात करें तो बैम्बू डांस, और अपने यूपी की बात करें तो कथक है, होली डांस है। तो ये कुछ 12 स्टेट्स है जिनसे रिलेटेड जो डांस है वो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, तो ये डांसेस का पूरा आप इसको नोट कर लेना प्रॉपरली, एक टेबल बना के, टेबल फॉर्म में इसको, टेबुलर फॉर्म में इसको नोट कर लेना। तो इसमें थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था आसाम के हाउसेस के बारे में, तो बैम्बू पिलर से बनते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, ये हमने टाइप्स पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड मनाली के बारे में पढ़ा था, और कैसे बनते, हिली एरिया में होते हैं, स्टोन और वुड से बने होते हैं। वुड से बने होने का मतलब क्या है कि वुड प्रोटेक्शन देता है, ठंड से प्रोटेक्शन देने का काम करता है वुड। नेक्स्ट रूफ ऑफ द वर्ल्ड हमने कहा था कि तिब्बत होता है, और तिब्बत में इस तरीके के जो है हाई प्लेट्यू है और इस तरीके का ये घर बनाए जाते हैं। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लो रहती है क्योंकि टेम्परेचर भी लो है, और स्नोफॉल भी लेस रहती है, ट्री प्लांट्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, बहुत सारी प्लांट्स की, एनिमल्स की वैरायटियाँ होती हैं। नेक्स्ट हमने देखा था तिब्बत की सॉइल सैंडी होती है, येलो ब्लैक में होती है, 1500 लेक हैं, ठीक है, सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं तिब्बत में। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। नेक्स्ट बात करते हैं, डल लेक कहाँ पे थी ये बता दिया था, श्रीनगर, चार मीनार, ये सब, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कावडंग के बारे में। नेक्स्ट सोहना विलेज हरियाणा, गुड़गांव, इग्लू हाउसेस, ठीक है, श्रीनगर,
ये सारा। नेक्स्ट है बकरवाल के बारे में हमने देखा है। बकरवाल क्या करते हैं, वुडन एंड मड हाउसेस में रहते हैं, ठीक है, और जो गोट्स ग्रेस करती है यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा पश्मीना वूल के बारे में, ये सारा हमने पढ़ लिया है। पश्मीना वूल में पश्मीना शाल बनाई जाती है, थिन हेयर्स होते हैं इसके। उसके बाद 250 आवर्स का टाइम ले रहता है इसमें। रेनफॉल बहुत कम है राजस्थान की। मड का प्लास्टर है राजस्थान में, ठीक है। शिकारा यूज होते हैं, शिकारा, हाउस बोट्स। नेक्स्ट रेबो के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, रेबो क्या है ये सब आप देख लेना। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको जो है जितने भी एनिमल्स रहते हैं उन पर मार्क लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पहचान कर सके। नेक्स्ट है पश्मीना के बारे में हमने देखा था कि ये उतना ही वार्म होता है जितने 6 स्वेटर होते हैं एक साथ। लेह के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। चांगपा पीपल कहाँ रहते हैं ये सब देखा है, ठीक है। उनका जो हाउस होता है वो ट्रायंगुलर टेंट्स में होता है। नेक्स्ट डांसेस, चेराओ पढ़ लिया हमने, बिहू पढ़ लिया है, ठीक है। पोंगल, बैसाखी, काफ़ी फेमस फेस्टिवल्स हैं ये सारे। ओनम, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स, क्लासिकल, ठीक है। ये क्वेश्चंस इसमें जो ये क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर है, इसमें आप अच्छे से देखते रहना। नेक्स्ट इसमें हमने देखा है अनीता कुशवाहा यानी कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सूर्यमणि, ठीक है, सूर्यमणि जो है वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। विशनपुर, सुनीता विलियम्स के बारे में देखा, ठीक है। सुनीता विलियम्स का हमने मेन चीज़ें सारी देख ली। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कब उन्होंने पहली बार। नेक्स्ट बछेंद्री पाल, नेक्स्ट ज्ञान सिंह, कल्लम महेश्वरी, वहीदा प्रिज्म, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे हमने। नासा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वहीदा प्रिज्म के क्वेश्चन देख लिए हमने, और ये हमने स्टेट और डांसेस की बात कर ली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आज का सेशन हमारा था बहुत इंपॉर्टेंट था। सारे ही सेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो आपने जितना भी मतलब ये जितने सेशंस चल रहे हैं इनको आप मिस मत कीजिए। ईवीएस की पूरी मतलब जितना भी सेगमेंट पूछा जाता है 15 मार्क्स का वो बेटर हो जाएगा सिर्फ इन्हीं सेशन। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस को और बेटर बनाने के लिए हमारे साथ लगे रहिए, और जो भी चीज़ें हैं आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि बाकी बच्चों तक, बाकी लोगों तक ये बातें जो सेशन से पहुँचे और हमारी बातें पहुँच सके और वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।